दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा बहुत से लोगों को शरीर के किसी भी हिस्से में गठान हो जाती है और शरीर की इस गांठ को देखकर हम लोग डर जाते हैं और डरना भी चाहिए कि अरे ये गठान कैसे हो गई मुझे। आज कुछ ऐसे औषधि पत्ते लेकर आई हूँ जिनका प्रयोग करके आप अपने शरीर की इस गठान को बिल्कुल आसानी से जड़ से समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ तुलसी की पत्तियाँ ली हैं। आप सबको पता है तुलसी का एक पत्ता हमें लाखों बीमारियों से बचाता है। उसी प्रकार से तुलसी की पत्तियों को पीस कर यदि इसका लेप हम शरीर की गठान पर लगाते हैं तो हमारी गठान बिल्कुल बर्फ़ के जैसे पिघलकर गायब हो जाती है। देखिए दोस्तों, सभी गठानें खतरनाक नहीं होती हैं। हाँ, गठान को देखकर डरना स्वाभाविक है, हम डर जाते हैं कोई बीमारी तो नहीं है। परंतु कई बार हमारे शरीर में चर्बी वाली गठान भी हो जाती है जिसे लिपोमा गार्ड भी कहा जाता है। और जो लिपोमा गार्ड होता है, चर्बी की जो गठान होती है, कोई खतरनाक नहीं होती है। आप चाहिए तो डॉक्टरी परामर्श ले लें, जांच करा लें, तो सारी गठानें खतरनाक नहीं होती है। मुझे भी हाथों में गठान हो गई थी दोस्तों, जिन्हें मैंने इस घरेलू उपचार की मदद से काफ़ी हद तक ठीक किया है। तुलसी की कम से कम 10 से 15 पत्तियों को लेना है। आप सबको पता है दोस्तों, तुलसी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। हमारे शरीर में कहीं भी अगर चर्म रोग है, घाव है, दांत खाज, खुजली की समस्या है, उसके लिए भी तुलसी की पत्तियां काफ़ी गुणकारी होती हैं। चर्बी की गठान को गलाने के लिए, चर्बी की गठान को बिल्कुल जड़ से समाप्त करने के लिए आज इस वीडियो में अपने YouTube परिवार के लिए 3 अलग अलग रेमेडी लेकर आई हूँ ताकि आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। तुलसी की पत्तियों को धोकर पीस लेना है। साथ में लेना है यहाँ आपको शुद्ध हल्दी। हल्दी भी हमारी लिपोमा गार्ड को, चर्बी की गठान को तेज़ी से गलाने का काम करती है। अच्छी शुद्ध हल्दी लीजिएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने हल्दी की गठानें दिखाई हैं। मैं हमेशा हल्दी की जो गठान होती है ना दोस्तों, उसे ही चक्की में पिसवाकर मसाले के रूप में इस्तेमाल करती हूँ ताकि हल्दी में कोई भी मिलावट का डर ना रहे। अगर आप चाहें तो इस सूखी हल्दी की जगह हमारे रसोई घर में जो हल्दी पाउडर होता है वो भी ले सकते हैं। अभी दोस्तों मार्केट में ना ये कच्ची हल्दी, जिसे हम लोग ताज़ी हल्दी कहते हैं, बहुत अच्छी बाज़ार में आ रही है। आप चाहें तो ताज़ी हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ताज़ी हल्दी का छिलका उतार लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए या पीस लीजिए और इसका रस भी आप तुलसी के पेस्ट में मिलाएं। 8 दिन लगातार इसको लगाना है शरीर के किसी भी हिस्से में। ये जो लिपोमा गार्ड है, हमारे यहाँ ना दोस्तों इसे रसौली भी कहा जाता है। ये कई लोगों को हाथ में, पैरों में, थाइज़ में हो जाती है रसौली। तो गांव में तो बिल्कुल कॉमन है दोस्तों, कोई डर की चीज़ नहीं होती। आप चाहें तो डॉक्टरी परामर्श ले सकते हैं। तो चर्बी की गठान का कारण भी बताऊंगी दोस्तों कि चर्बी की गठान होती क्यों है। तो ये किसी भी हिस्से में हो जाती है और डरना स्वाभाविक है। तो परंतु घरेलू ये जो नुस्खे हैं उसकी मदद से आप आसानी से गांठ को गायब कर सकते हैं, पिघला सकते हैं। हल्दी और तुलसी का पेस्ट आपको उस जगह पर लगाना है। आप चाहें तो रात को लगा रहने दें और आप चाहें तो एक सूती कपड़े से की पट्टी बांध लीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। सुबह उठकर हल्के गर्म पानी से इस जगह को साफ कर लें। आप देखेंगे गठान कब गायब हो गई आपको पता ही नहीं चलेगा। कच्ची हल्दी को कद्दूकस करा है और बस इसका पेस्ट डाल दीजिए। हल्दी और तुलसी का पेस्ट ये इतना गुणकारी है दोस्तों कि हमारी जो लिपोमा गार्ड है, चर्बी की गठान है, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। ये देखें, इसमें मिला दिया है मैंने, तुलसी के पत्तों में इसको मिला दिया है। इस पेस्ट को गाढ़ा गाढ़ा लगाएं। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है, अगर बड़ी गठान है तो थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। मेरे हाथ में जो गठान है ना दोस्तों, वो मुझे बहुत साल पहले हुई थी, जो काफ़ी हद तक मैंने ठीक कर ली। चर्बी की गठान है, कोई डर नहीं है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। काफ़ी हद तक छोटी हो गई है, ख़त्म नहीं हुई है, छोटी हो गई है। मुझे लगता है कि वापस कहीं दिख रही है। मैं ना हमेशा तुलसी की पत्तियों और हल्दी को पीस कर या कई बार हल्दी पाउडर मिलाकर इसे लगाती हूँ। देखिए दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये जो पेस्ट है मेरा खुद का अनुभव है। थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिला लें या रोज़ रात को सोते समय आप वहाँ पर अपनी चर्बी की गठान पर अरंडी के तेल से मालिश ज़रूर करें। वैसे अरंडी के बीज भी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। अरंडी के बीज नहीं है ना बीज, तो अरंडी का तेल लगा लीजिए।
तुलसी और हल्दी के इस पेस्ट को देखिए, यहाँ पे देखिए आपको ये छोटी सी दिख रही है ना आपको नस, क्या ये बहुत मोटी गठान थी दोस्तों, बिल्कुल छोटी सी नोक जैसी भी नहीं, चने के दाने से भी छोटी हो गई है, इतनी बारीक हो गई है अब। इन्हीं घरेलू उपाय की मदद से एक सूती कपड़ा लपेट लीजिएगा दोस्तों, किसी की मदद से कर लीजिए। देखिए मैं तो खुद ही लगा के दिखा रही हूँ। एक सूती कपड़ा लपेट लीजिए ताकि इसका पेस्ट टिका रहे, कुछ समय तो लगा रहे, कुछ घंटे तो लगा रहे, तभी तो अपना असर दिखाएगा। चलिए अगली रेमेडी बताती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को। उसके लिए आपको लेना है यहाँ पर एलोवेरा, फ्रेश पत्ती लें, बाजार वाला एलोवेरा जेल बिल्कुल भी नहीं लेना है। ताज़ी पत्ती का जेल निकालना है दोस्तों, और फिर इस जेल का इस्तेमाल करना है। इसे ग्वारपाठा ध्रुत कुमारी के नाम से पुराने समय से ही इस्तेमाल किया आता जा रहा है। एलोवेरा की ताज़ी पत्ती, इसका जेल लेना है, और ये जेल को अगर हल्दी मिलाकर लगाएंगे तो भी आपकी रसौली चर्बी की गठान गायब हो जाएगी। वही हल्दी का पेस्ट लिया है, आप यहाँ पर हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल सकते हैं। दोनों को मिक्स करें। आप चाहे, ये देखिए हल्दी पाउडर भी दिखाया है, जिन्हें कच्ची हल्दी नहीं मिलती वो ये ना सोचें कि अरे अब हम क्या करें, तो ये लगा सकते हैं। हल्का सा गर्म कर लें इस पेस्ट को और पट्टी बांध लीजिए। कारण जानिए कि क्यों होती है रसौली लिपोमा गार्ड। जब हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है तो हमारे शरीर में कहीं कहीं जगह जगह फैट जमने लगता है, और ये फैट जमते जमते धीरे धीरे किसी जगह पर गांठ का रूप ले लेता है, और ये गांठ हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, और हमें ध्यान ज़रूर देना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। इस घरेलू उपाय से आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं अपनी चर्बी की गठान को। यह है अपामार्ग लटजीरा चिरचिटा भी कहा जाता है। अपामार्ग की पत्तियों को पीस कर लगाइए, या लहसुन की कुछ कलियों को हल्दी मिलाकर पीस लीजिए। 3 कली लहसुन की कूटा है मैंने हल्दी डालकर, लहसुन का पेस्ट भी आप अपनी चर्बी की गठान पर लगाकर इसे गायब कर सकते हैं। कैसे लगा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें।